नमस्कार मित्रों, आज हम 11th क्लास के भूगोल विषय के यानी दूसरे भाग के पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति, विस्तार एवं उपमहाद्वीपीय अवस्थिति। यानी भारत की जो ग्लोबीय स्थिति है वो किस यानी अक्षांश और देशांतर के आधार पर, और जो भारत का विस्तार है और भारत की जो उपमहाद्वीप की जो संख्या दी गई है वो क्यों दी गई है उसके बारे में, और उपमहाद्वीप के आधार पर भारत की क्या अवस्थिति है उसके बारे में। पहले हम बात करेंगे भारत। यानी भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे आर्य लोग यानी प्राचीन काल में आर्य लोगों की सभ्यता के कारण यहाँ आर्य लोगों के जो भरत शाखा रहती थी, उस भरत शाखा के कारण भारत नाम पड़ा। और जो आर्यों की जो भूमि थी यानी प्राचीन काल में जो आर्यों की भूमि थी उन भूमि को आर्यवर्त कहते थे। इस कारण भारत का नाम आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। और जो ईरानी लोग यहाँ पे जो ईरानी लोग आए थे, ईरानी लोगों ने सिंधु लोगों को यानी सिंधु सभ्यता के लोगों को यानी सिंधु सभ्यता के लोगों को हिंदू कहा। हिंदू कहने के कारण इनका जो आसपास का जो भूभाग था, आसपास का भूभाग को इन्होंने यानी हिंदुस्तान कहा। इस कारण भारत का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा है। और जो उसके बाद रोमवासी आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, उन लोगों ने सिंधु नदी को क्या कहा था? इंडस कहा था। इंडस कहने के कारण जो यूनानी लोग आए थे, बाद में पुर्तगाली अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने उन भारत को इंडोस कहा। इंडोस कहने के कारण भारत का नाम इंडिया पड़ गया। और इसे बाद में यानी अंग्रेजी शासन के काल में भारत को इंडिया के नाम से पुकारा जाने लगा। और आज जो भारत है यानी संपूर्ण विश्व में इंडिया के नाम से न जानकर भारत के नाम से विख्यात है। और इस कारण भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, और आज भारत के नाम से विख्यात है। और जो यहाँ भारत की स्थिति के बारे में बात करें, यहाँ ग्लोबीय स्थिति यानी अक्षांश और देशांतर के आधार पर देखें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और देशांतर के आधार पर बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। जैसे 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ये हो गया देशांतर, और 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट ये हो गया अक्षांश। और अगर भारत की ग्लोबीय स्थिति देखें यानी भारत ग्लोब में किस दिशा में स्थित है, भारत पूर्णतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की विस्तार देखें यानी उत्तरी और दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी दिशा के अगर विस्तार देखें यानी कितने क्षेत्रफल में यानी भारत फैला हुआ है यानी चारों दिशाओं में। उत्तरी और दक्षिणी जो दिशा है, उत्तरी दक्षिण की लंबाई है 3214 यानी 3214 वर्ग किलोमीटर एरिया। और जो उत्तरी बिंदु है यानी भारत का उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। और जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट को प्रारंभिक काल में पिगमेलियन के नाम से जाना जाता था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भारत का जो पूर्व से यानी पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है 2933 यानी 2933 किलोमीटर है। जो अगर इस दिशा की बात करें यानी यहाँ से असम के सिलसिले से प्रारंभ होकर काठियावाड़ तक है इसका विस्तार है। भारत की आकृति, विस्तार और जो कर्क रेखा उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले हम बात करते हैं भारत यानी आकार एवं विस्तार। यानी भारत की आकृति किस प्रकार की है, यानी अगर हम ग्लोब में देखें तो भारत किस प्रकार की आकृति का दिखाई देता है, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति चतुष्कोणीय। और जो भारत का विस्तार है यानी जो भारत का विस्तार मतलब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है, यानी उत्तर से दक्षिण तो विस्तार है 3214 यानी 3200 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है 2933 किलोमीटर है।
अगर इसका यानी भारत का क्षेत्रफल बात करें, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है भारत का, अगर भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और जो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त करता है, यानी भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान अर्जित करता है। और भारत से यानी क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़े यानी देश कौन कौन से हैं, पहला है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इसके लिए एक ट्रिक है याद करने की, रुक चीन अब भारत, ठीक है, रुक चीन अब आ भारत, यानी रूस, कनाडा, चीन और अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये भारत 7वां स्थान रखता है। भारत की जो स्थलीय सीमा, ये तो समुद्री हो गई, ये देखे स्थलीय सीमा, यानी वह स्थान जो यानी जल के किनारे में हो या जल की सीमा न लगती हो उसको स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और जो तटीय सीमा है, यानी भारत की जो तटीय सीमा, ये सिर्फ तटीय सीमा कितनी है या कितने किलोमीटर लंबी है, 6100 किलोमीटर है, ओनली तटीय। यानी अगर कुल तटीय लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। और भारत में सबसे अधिक तटीय लंबाई वाला राज्य है, यानी सबसे अधिक तटरेखा, यानी किस राज्य की सबसे अधिक तटरेखा सबसे अधिक लंबी है, वो गुजरात राज्य की 6100 1600 किलोमीटर लंबी है गुजरात की। और जो भारत की कुल तटीय यानी लंबाई देखें, यानी द्वीपों से ही देखें तो 7,516.6 किलोमीटर है, यानी कुल द्वीपों सहित है अगर तटीय रेखा की लंबाई देखें तो। और जो भारत में से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर निर्धारित की गई है। और जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री है। वो कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भारत को यानी 2 भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और जो कर्क रेखा है भारत को मुख्यतः 2 भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय और दक्षिणी भाग को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। अब हम बात करेंगे भारत के विस्तार के बारे में बात कर ली। अब हम भारत के जो मानक समय है, यानी जो भारत का स्थानीय समय है, जो भारत का प्रमाणिक समय है, उस समय के बारे में। भारत का जो प्रमाणिक समय यानी भारत का प्रमाणिक समय किस रेखा को निर्धारण किया गया है या किस रेखा को माना गया है। यानी भारत का प्रमाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो भारत का प्रमाणिक समय है उसको क्यों माना गया है, यानी भारत के प्रमाणिक समय मानने की क्या वजह है? क्योंकि भारत के पूर्व तथा पश्चिमी क्षेत्रों का विस्तार अधिक होने के कारण समय निर्धारण में कठिनाई होने के कारण प्रमाणिक समय माना गया है। यानी प्रमाणिक समय जो माना गया है वो 82 डिग्री देश यानी पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। और इसका जो निर्धारण स्थान है इलाहाबाद का नैनी नामक स्थान है। इलाहाबाद का नैनी स्थान है। और जो इस रेखा को यानी 82.5 डिग्री रेखा को भारत का प्रमाणिक समय या प्रमाणिक समय रेखा या प्रमाणिक समय घोषित किया गया है। और जो भारत का जो पूर्व से पश्चिमी जो विस्तार है वो उसमें लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर पाया जाता है। अंतर पाए जाने के कारण
पूर्व तथा पश्चिमी क्षेत्रों के मध्य 2 घंटों का अंतर पाया जाता है। इस अंतर को दूर करने के लिए 82.5 डिग्री देशांतर या पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का प्रमाणिक समय माना गया। और भारत अगर भूमध्य रेखा से बात करेंगे यानी 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा का पृथ्वी का बीच का भाग यानी भूमध्य रेखा से बात करें तो भारत भूमध्य रेखा से केवल 876 किलोमीटर दूर है। ये दूर मतलब दक्षिण में यानी दक्षिण दिशा की ओर है, यानी 876 किलोमीटर दूर। अगर भारत का कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा के नजदीक स्थित है, वो है कन्याकुमारी शहर है जो भूमध्य रेखा के नजदीक है, यानी 876 किलोमीटर है। अगर भारत की सीमाओं की बात करेंगे यानी स्थलीय सीमा या कौन कौन से देशों के साथ सीमाएं लगती है उनके बारे में बात करें, भारत की जो सीमा है श्रीलंका, भारत की सीमाएं श्रीलंका और भारत के मध्य लगती है। भारत को श्रीलंका से अलग करे मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू, यहाँ पे पाक जलडमरू स्थित है, वो भारत से श्रीलंका को अलग करता है। और इस कारण और जो भारत और पाक के मध्य स्थित जो स्थलीय सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा है। और जो चीन और भारत के मध्य जो वर्तमान में अब युद्ध की स्थिति बनी हुई थी लेकिन अब तनातनी कम हो गई है, उस सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। लेकिन चीन अब भी इस रेखा को मान नहीं रहा है, क्योंकि ये एक स्थलीय सीमा को निर्धारण करने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। यानी बांग्लादेश की सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगती है ये, जिसका नाम है डूरंट रेखा, यानी यहाँ 0 डिग्री रेखा। और जो इधर श्रीलंका के यानी इधर बांग्लादेश के लगती है स्थलीय सीमा चीन के, नेपाल के, भूटान के और इधर एक अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के और श्रीलंका को अलग करने मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू। और अगर तटीय रेखा की बात करें, भारत की जो तटीय रेखा है यानी तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, और तटीय रेखा यानी सर्वाधिक किस राज्य की तटीय रेखा और संपूर्ण द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है उसके बारे में। जो भारत की जो तटीय रेखाएं हैं यानी सो समुद्र के किनारे लगने वाली जो रेखा या समुद्री जो कुल लंबाई है उसकी तो 6100 किलोमीटर है। और अगर संपूर्ण द्वीपों से ही देखे यानी भारत के जो द्वीप स्थित है सागर महासागर में, उन द्वीपों से ही देखे तो यानी 7516.7 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की लगती है, ये गुजरात राज्य की है 1600 किलोमीटर, यानी सर्वाधिक तट रेखा वाला, यानी सर्वाधिक तट रेखा गुजरात राज्य की है, यहां से शुरू होकर इतनी है। वो भारत के जो प्रमुख द्वीप है यानी भारत की प्रमुख द्वीप मतलब यानी पूर्वी तट पर कौन कौन सी है, पश्चिमी तट पर कौन कौन सी है, और बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन कौन सी है, और मुंबई कौन से यानी द्वीप पर स्थित है या कौन सी द्वीप में बसा हुआ है उसके बारे में। जो भारत का जो पूर्वी तट है ये पूर्वी तट है, यानी इस तट पर कौन कौन सी द्वीप स्थित है, हैर द्वीप, पाम्बन द्वीप, हरिकोटा द्वीप, हरिकोटा उड़ीसा में, पाम्बन यहाँ पे और हैर यहाँ पे हैर द्वीप। पश्चिमी तट के द्वीप यानी पश्चिमी इस एरिया की कौन कौन से द्वीप है, एक तो लक्षद्वीप है और ट्राम्बे महाराष्ट्र में यानी भांबा अनुसंधान केंद्र। और बंगाल की खाड़ी के कौन कौन से, बंगाल की खाड़ी के सिर्फ 2 द्वीप है, अंडमान और निकोबार, यानी अंडमान और निकोबार जो बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे। और जो मुंबई है, मुंबई यानी अगर देखा जाए तो कौन सी यानी द्वीप पे स्थित है, मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। और भारत की जो चिल्का झील और बंगाल की खाड़ी के बीच पारीकुंड द्वीप आकर मिलते हैं। देखा है उस तट रेखा का विभाजन कितने भागों में किया गया है, भारत की जो तट रेखा है उसका विभाजन 2 भागों में किया गया है, एक तो पूर्वी तट रेखा और दूसरी पश्चिमी तट रेखा। इन पूर्वी तथा पश्चिमी तट रेखा का विभाजन किया गया है, जैसे पूर्वी तट रेखा, पश्चिमी तट रेखा। पूर्वी तट को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को तो उत्तरी सरकार तट बोलते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट बोलते हैं। और जो उत्तरी सरकार तट है
उसका विस्तार है कृष्णा डेल्टा से, यानी कृष्णा नदी जो आंध्र प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश में बहती है, कृष्णा डेल्टा से यानी गंगा डेल्टा तक इसका विस्तार है, यानी उत्तरी सरकार तट का। और जो यह तट क्या है, उथला हुआ है, यानी कम गहराई होने के कारण। और जो कोलकाता बंदरगाह यहाँ पे इस यानी तट पर, इस तट रेखा पर या तट पर स्थित जो कोलकाता बंदरगाह है वो कम गहरा या छिछला होने के कारण इसके सहायक बंदरगाह के रूप में हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है। क्योंकि छिछला होने के कारण यहाँ पे जो बड़े जहाज है वो बड़े जहाज यहाँ आने में अनुपयुक्त होते हैं। और इस तट पर जो प्रमुख बंदरगाह है वो है काकीनाडा, वालतेर, भीमलीपट्टनम, गोपालपुरम और पुरी। यानी काकीनाडा, वालतेर, भीमलीपट्टनम, गोपालपुरम, पुरी। काकीनाडा यहाँ पे है और वालतेर यहाँ पे और भीमलीपट्टनम पर और गोपालपुरम और पुरी दोनों उड़ीसा में राज्य में स्थित है। ये पूर्वी तट का जो दक्षिणी भाग है कोरोमंडल तट के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में बात करेंगे। आज के इस अध्याय में या प्रथम अध्याय में हमने भारत की स्थिति के बारे में और उसके आकार के बारे में और विस्तार के बारे में और भारत का जो परमाणिक समय है उसके बारे में और जो भारत की जो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा और भारत की जो अलग अलग पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमाएं उसके बारे में अध्ययन किया। जय हिंद, नमस्कार।